स्वामी विवेकानंद के पावन अवसर पर आज आसनसोल जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रानीगंज की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया गया। रानीगंज रेलवे स्टेशन से एक भव्य रैली निकाली गई, जिसे अभिलेख यात्रा का नाम दिया गया। ये यात्रा शहर के मुख्य मार्गों तिलक रोड और नेताजी मोड़ से होते हुए वापस स्टेशन परिसर पहुंची, जहां ये एक विशाल युवा गर्जन सभा में तब्दील हो गई। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ भाजयुमो प्रदेश सचिव मुकुंद झा, राष्ट्रीय सदस्य विशाल त्रिवेदी, बाबन मंडल, अनिरुद्ध चक्रवर्ती, अभिक मंडल, अभिराज शर्मा और दिनेश सोनी जैसे युवा नेताओं ने शिरकत की। स्थानीय नेतृत्व में रानीगंज मंडल 1 के अध्यक्ष शमशेर सिंह, बिजन मुखर्जी और विधानसभा प्रभारी आशा शर्मा भी मौजूद रहीं। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव मुकुंद झा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां आत्मसम्मान सर्वोपरि हो और किसी के साथ भेदभाव ना हो। स्वामी जी ने गर्व से हिंदू होने की बात कही थी, लेकिन आज बंगाल के हालात ऐसे हैं कि हिंदू शब्द कहने पर ममता बनर्जी की पुलिस सक्रिय हो जाती है। मुकुंद झा ने आगे एक बड़ा सियासी संदेश देते हुए कहा, स्वामी विवेकानंद ने जिस बंगाल और भारत का सपना देखा था, आज दिल्ली में बैठे दूसरे नरेंद्र यानी प्रधानमंत्री मोदी उसी सपने को साकार करने और बंगाल को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। पूरी रैली के दौरान कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर था। नारों और झंडों से पटे रानीगंज में इस अभिलेख यात्रा के जरिए भाजपा ने आगामी चुनावों के लिए अपनी युवा शक्ति को लामबंद करने का स्पष्ट संदेश दे दिया है। आप लोग इस लोकसभा में, आसनसोल लोकसभा में आप लोग बहुत ज्यादा घूरते हैं। आपको पता है इस बार पब्लिक का मूड क्या है। ऊपर से ममता बनर्जी का चोरी किया हुआ कारनामा, ममता बनर्जी का भतीजा का चोरी किया हुआ कारनामा से पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त है, आसनसोल की घर घर त्रस्त है। इस बार 7 में 7 भारतीय जनता पार्टी की खाता में आएगी। इस बार 7 के शून्य की मदद से हम लोग भारतीय जनता पार्टी आसनसोल जिला में जीतेंगे। भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल के अलावा विभिन्न राज्य में एसआईआर हो रहा है। इससे पहले भी बिहार में एसआईआर हुआ है। कहीं पर भी किसी को दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उसका भतीजा अभिषेक बनर्जी को सिर्फ दिक्कत है, क्योंकि उनका मालदा का वोट बिगड़ जाएगा। वो दक्षिण दिनाजपुर का जिला से के रास्ता से जो बांग्लादेशी को ढुकाए थे, नदिया के रास्ता से बांग्लादेशी को ढुकाए थे, कोलकाता के आसपास में जो विभिन्न जिला में उनको बैठा है, उनका वोट कट जाएगा। इस बात का डर है उनका शहर का। किसी मरने वाला व्यक्ति के प्रति उनका कोई सहानुभूति नहीं है। जिसके हाथ में उंगली नहीं है वो सुसाइड नोट लिख करके मर जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी के द्वारा किया हुआ चक्रांत है, जिसका तहत पश्चिम बंगाल की जनता समझ चुकी है। और आने वाला दिन में आप जब देखिएगा, जब हियरिंग होगा, रिसाइकलिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो बहुत कम या कोई भी जाकर कंप्लेंट नहीं करेगा मेरा वोटर लिस्ट से नाम कटा है, क्योंकि वो सब के सब बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, जिसका मम्मी पापा भाई बहन मौसी खाला सब कालीघाट में बसे हुए हैं। सर, जितना आदमी नाम कटा, आप ये चीज पहले बताइए, एसआईआर करने का मतलब है एक लिस्ट को सुरक्षित करना, जो जिनका उत्पत्ति यहाँ 20 साल से नहीं है उसका पुनर्वस्था हटा करके क्लियर कट वोटर लिस्ट को तैयार करना। वोटर लिस्ट के बाद जो सीए एनआरसी का जो प्रोसेस है वो एक अलग है। ये एसआईआर का जब हम लोग बात करें तो बिहार में जितने भी नाम कटा है, कितना लोग जाकर के रीअप्लाई किया जो मेरा नाम गलती से कट गया और मुझे वहाँ पे वोटर कार्ड बना हुआ लेकिन वोटर है और वोटर ने देने दिया है। बशर्ते इलेक्शन कमीशन अपना काम दायित्वपूर्ण कर रहे हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल में उसको एक मुद्दा बनाया गया। यदि एसआईआर का फॉर्मेट गलत था तो ना तो बिहार में तेजस्वी यादव फिलअप करते और ना बंगाल में ममता बनर्जी फिलअप करती। यदि ये प्रोसेस गलत है तो बोल दीजिए आज भी ममता बनर्जी को अपना नाम हटा लेने के लिए। अभिषेक बनर्जी इससे पहले बहुत बार बोल चुके हैं। वो बोल दिए थे विष्णुपुर का सांसद यदि जीत जाएगा तो हम इलेक्शन लड़ना बंद कर देंगे। बालूरघाट থেকে যদি সুকান্ত জিতে যায় আমি উত্তরবঙ্গে যাওয়া বন্ধ করে দেবো, ऐसा बहुत बड़ा बड़ा प्रॉमिस वो कर लिए हैं। उनका पहचान है, वो ममता बनर्जी का भतीजा है। वो पश्चिम बंगाल का यदि आज उनको ममता बनर्जी का भतीजा को कोटा से हटा दिया जाए तो आसनसोल का एक कौन से इलेक्शन वो नहीं जीत पाएंगे। उनकी बड़ी बड़ी बातों को हवा मत दीजिए, उनकी कहीं सच्चाई और कहीं गहराई नहीं है। और बता दे रहे हैं, बगल वाला जो जिला है बांकुड़ा, वो उस दिन उछल के बोल रहा था 12 में 12 चाहिए। वहाँ के हमारे सांसद सुमित्रो खां बार बार बोले हैं। इस बार 12 में पहले तो बीजेपी वहाँ सिर्फ 4 पाया था, टीएमसी 8 पाया था बीजेपी। इस बार 12 बीजेपी पाएगा और 0 टीएमसी पाएगा। देखिए, हम लोग ऑल इंडिया पार्टी है, हम लोग कोई आज का पार्टी नहीं है। जो नाम का तो हम लोग एक्चुअल में तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन बोलते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है,
हमारा सर्वभारतीय पार्टी है, जहाँ का संगठन महामंत्री दक्षिण से है, स्टेट प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट बिहार से है, जहाँ के 2 मंत्री पश्चिम बंगाल से है। पूरा देश को मिलाकर के वो पार्टी बना हुआ है। वहाँ पे हर एक नेता हर एक राज्य में जाते हैं। हमें आज तक एक चीज पता नहीं चला है, बिहार से आने वाला नितिन गडकरी उनके लिए भारी हो जाएंगे, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम बैठे हुए हैं यहाँ का सांसद शत्रुघ्न सिन्हा उसी पटना के हैं, वो ममता बनर्जी कालीघाट के अपने रिश्तेदार हैं क्या? बगल वाले लोकसभा में कीर्ति आजाद झा है, वो भी दरभंगा के हैं, वो उनके लिए अपने हो जाएंगे, और हमारे नितिन नवीन भी उनके लिए भारी हो जाएंगे। ये कहिए कालीघाट में जाकर के। देखिए 2024 का माहौल में तृणमूल का गुंडा वाहिनी इतना ज्यादा अतिक्रमण के रूप में था, जहाँ से जो जिस जगह से वो हारने वाले थे वहां से भी वोट लूट कर लिया गया, वोटर्स को वोट नहीं देने दिया गया। इसका वजह से ये भूल चूक से शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे सांसद थे, यहाँ से मंत्री भी थे, जो आज के डेट में दूसरी जगह चले गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सीट है, और हम लोग यहाँ से 2 MLA जीते हैं। आने वाला विधानसभा में हम लोग यहाँ पे 7 का 7 MLA जीत करके निकलेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा SS आलूवालिया जी आप बोल रहे एक बार भी नजर नहीं है। SS आलूवालिया संगठनिक काम में आते ही है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा तो जीतने के बाद यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। गली गली में कहीं पर वो बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, नी खोज सांसद, ठीक है। तो बात ऐसा, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता हमेशा जनता के बीच में रहता है। जगह से भागना, ये ममता बनर्जी और कालीघाट का देना, उन्हें चोरी और चोरी का कमीशन के अलावा उन्हें किसी भी चीज का इंटरेस्ट नहीं रहता है। मुकुंद झा, राज्य युवा मोर्चा संपादक। युवा पीढ़ी को क्या वार्ता दीजिएगा? आज राष्ट्रीय युवा दिवस जो पूरे भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, इस विशेष दिन पर भारत के एक एक युवा को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक चलते रहो। और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है चरवैती चरवैती, उसका अनुसरण करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। देखा जाए सरकार बनाएगा। मैं आज रानीगंज की जनता से और युवाओं से, महिलाओं से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 1-2 घंटे पहले जो हमारी विवेक यात्रा निकली और अभी जो कार्यक्रम हुआ, उसमें आपने देखा कितने संयमित होकर, कितने शांतिपूर्ण तरीके से, कितने मर्यादापूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता स्वामी जी के दिखाए हुए रास्तों को चलते हुए एक पदयात्रा कर रहा था, जिसमें सभी लोगों को हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी के पदयात्रा के बताए हुए रास्तों पर चले। आपको कहाँ इसमें कोई गुंडागर्दी दिखी या कहीं कोई ऐसा वक्तव्य या भाषण दिखा जिसमें लोगों को उकसाया गया? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ सबको आगे ले जाने में विश्वास रखती है, और उसी विश्वास के साथ पश्चिम बंगाल में भी पश्चिम बंगाल के हर एक युवाओं के सम्मान के साथ, हर एक महिलाओं के सम्मान के साथ, हर एक दलित, शोषित, कुचले हुए किसानों के सम्मान के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमें किसी को नसीहत की जरूरत नहीं है। गुंडागर्दी कौन सी पार्टी करती है ये सभी लोग भली भांति जानते हैं। देखा जा रहा लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में पूरी तरह चरमराया हुआ है। गुंडागर्दी अपने पूरे चरम पर है, परंतु जनता यह जान चुकी है कि बस 3 महीने और उसके बाद यहाँ पे सुशासन और एक अच्छी सरकार आएगी जो लोगों के लिए कार्य करेगी और लोगों की सुरक्षा के लिए भी कार्य करेगी। खिसियानी बिल्ली पर खम्बा नोचे वाली बात है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये तो पहली बार ऐसा आश्चर्यचकित होने वाली और ऐतिहासिक बात हो गई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुबह सुबह उठ के दौड़े दौड़े एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर पर जा रही है। ऐसा उनको क्या डर है? जो भी एजेंसियां काम कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के दायरे में ही काम करती है। जो भी कार्य करेगी, जो भी जांच पड़ताल करेगी, वो विधि द्वारा ही स्थापित होगा। उसमें उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो डर रही है तो यानी वो उनके पास कुछ छुपा रही है। देखिए, बदला लेने की राजनीति जो लोग करते हैं वो करें। हमने बदलाव की राजनीति, सकारात्मक बदलाव की राजनीति करने आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, पश्चिम बंगाल का हर एक कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल का हर एक युवा, नारी, महिला, बहन सबने ठान लिया है
कि बदलाव तो आएगा और बदला लिया जाएगा हर एक को आंसुओं का, लेकिन वोट के माध्यम से, कमल छाप पे बटन दबा के माध्यम से। रानीगंज से खास बात इंडिया प्रतिनिधि फैजान सिद्दीकी की रिपोर्ट।